हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू मनीषा टंडन व्लॉग्स। तो आज हमारा मनाली में 4th यानी कि लास्ट डे है और हम जाने लगे हैं मणिकर्ण गुरुद्वारे, जो कि मनाली में ही पड़ता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी अपनी ड्रेस, मतलब ड्रेस क्या, मैंने आज सूट वैसे ही पहनना था बट मैंने सूट नहीं पहना, कॉट सेट टाइप मैंने पहना सो दैट गुरुद्वारे में थोड़ा कंफर्टेबल होकर हम रह सके। और नीचे ना सबका शूट हो रहा था, मतलब शूट क्या इन द सेंस की फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे और ना सब रेडी हो गए थे। तो क्योंकि हमारा सबका लास्ट डे था तो सबने अपने बैग पैक कर लिए थे और सब निकल लिए थे नीचे के लिए। तो सबने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लास्ट टाइम अपना एक फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, ग्रुप फ़ोटो। तो यहाँ पे हम सारे खड़े हुए हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं और अब हम रेडी हो रहे हैं नीचे जाने के लिए। 4 दिन हमारे मनाली में कैसे निकले हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम आए हुए थे ग्रुप के साथ। तो जब भी हम कभी ग्रुप के साथ जाते हैं, कोई भी ग्रुप के साथ जाता है, तो वहाँ पर रहने का ना एक मज़ा जो होता है वो डबल हो जाता है। क्योंकि अगर हम अकेले गए होते, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई होती, तो हम कुछ लिमिटेड चीज़ें देख पाते या लिमिटेड मज़ा कर पाते। लेकिन ग्रुप के साथ जाने के शेयरिंग भी हो जाती है, केयरिंग भी हो जाती है और प्लस मज़ा भी डबल हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम गुरुद्वारे में एंट्री करेंगे ना, तो राइट साइड में जो होता है वॉशरूम एरिया पड़ता है और एक कुंड भी पड़ता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंट्स और बॉयज़ नहा सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक मेरे को लेडीज़ नहीं दिखी थी नहाते हुए। तो ये देखो, हमारी यहाँ से हमने आए हैं, देन हमने फटाफट से यहाँ पे अपनी चप्पल इकट्ठी करी, चप्पलें यहाँ पे इकट्ठी करके हमने एक ही ना बोरी ले ली थी। उसमें जितने भी हमारे ग्रुप के बंदे थे सब ने अपनी चप्पलें डाली, हाथ वाथ धोए। फिर हम जो पटका पहनते हैं ना गुरुद्वारे में, वो हमने पहना। यहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे जो हमारे को ये दे रहे थे, रुमाला बोलते हैं ना इनको, रुमाला बोलेंगे पटका, लेकिन हम रुमाला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रुमाला है जो कि सर पे ढकने के लिए चाहिए होता है, मेरे पास कॉर्ड सेट में दुपट्टा नहीं था तो मम्मी मेरी यहाँ पे मुझे रुमाला पहना रही हैं। गुरुद्वारे में ही एक जगह है जहाँ पे पानी बहुत खौलता हुआ आता है। वहाँ की जगह जो है ये बहुत मशहूर है, बहुत मान्यता है। यहाँ पे एक स्टोरी है, आई थिंक जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अगर मुझे प्लीज़, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना।
यहाँ पे देखेंगे शिवजी जी की जो मूर्ति लगी हुई है, शिवजी जी से रिलेटेड यहाँ पे एक स्टोरी ये है कि एक दिन जो होती है पार्वती माता जो होती है उनका आई थिंक कान का जो टॉप्स होता है वो गुम गया होता है और वो कहीं मिल नहीं रहा होता है। तो शिवजी जी को इस बातों से बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि इनकी पार्वती माता की जो टॉप्स है वो नहीं मिल रहा होता है। तो वो अपनी आँखों से देखते हैं उस जगह पे और वहाँ पे जो होता है एकदम से वो ज़मीन से फट के पानी आता है और क्योंकि उसमें गुस्सा होता है शिवजी भगवान जी का तो इसलिए वो पानी बहुत खौलता हुआ गर्म होता है और पानी के साथ ऊपर बौछार से उनकी फिर जो बाली है वो ऊपर आ जाती है। इसे मणि कहा गया है, तो ये जो है मणिकरण गुरुद्वारे में ही है और आप देख सकते हैं कितना खौलता हुआ यहाँ पे पानी आ रहा है। यहाँ पे जैसे चने मिल जाते हैं काले वाले और आपको चावल मिल जाएंगे, दोनों कच्चे चीज़ मिलती है पोटली में। आप उस पोटली को इस खौलते हुए जो है गर्म पानी में डालिए, आप थोड़ी ही देर में देखोगे ये चीज़ बन जाती है। हमने ये खुद देखा था, यहाँ पे सब बच्चों से लेकर बड़े तक इतने एक्साइटेड होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है पाताल से आ जाता है, इसलिए ये गर्म और खौलता हुआ पानी भी है। आप देख लेंगे यहाँ पे कितनी भक्ति है यहाँ पे लोगों की। और आप जो ये मटकियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ की जो गुरुद्वारे का जो लंगर है यहीं से तैयार किया जाता है। छोटी सी पोटली में कच्चे चावल कच्चे चने लेके हमने भी यहाँ पे पोटली को इस खौलते हुए पानी में डाला था और कुछ ही मिनटों में मतलब कि घंटे भी नहीं लगे, कुछ ही मिनटों में यहाँ पे जो था हमारा जो चावल थे चने थे पक के बिल्कुल रेडी थे। तो यहाँ पे मम्मी मैं साइशा हम तीनों अभी खड़े हुए हैं और आप देखिए धुआं ही कितना बता रहा है कि यहाँ पे कितना फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहा है। मतलब कुदरत का करिश्मा देखिए। तभी कहते हैं कि जब ये मणि मिल गई थी यहाँ से, और कर्ण को बोलते हैं कान, तो इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम मणिकर्ण रखा गया था, मणिकर्ण। यहाँ मेरे हाथों में चावलों की वही छोटी वाली पोटली है जिसको हमने खौलते हुए पानी में बनाया था। तो इसको हम अपने घर लेके जाएंगे क्योंकि ये प्रसाद के रूप में होता है। गुरुद्वारे के बाहर निकलते ही अगर आपको शॉपिंग करनी है अपने क्लोज वंस के लिए, फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम डायरेक्टली अपने टेम्पो में जाके बैठ गए थे क्योंकि हमारे को दिल्ली के लिए निकलना था, थोड़ा लेट भी हो रहे थे। तो सोचा फटाफट से जाके बैठते हैं क्योंकि हमारा सामान, अटैची, बैकपैक सब टेम्पो में था। तो हमने यहाँ पे कहीं रुकना नहीं था, हमने सीधा डायरेक्ट अपने दिल्ली जाना था। ये हम रात का पूरा सफ़र करके सुबह हमने यहाँ पे रुके हैं मन्नत पे। तो साइशा यहाँ पे हमारे को शूट कर रही है। यहाँ पे मन्नत वाली जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे अचार, पचरंगा
ऑयल्स सब मिलता है। तो साइशा ने यहाँ पे कैप्चर किया था कुछ मोमेंट, और हमारे को लगी थी यहाँ पे जोरों से भूख, और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम यहीं पे रुके थे। Me rock like this. Siempre.